हेलो, वेलकम टू कैमरैंकर्स। तो अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट के मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के बेसिस पे काम करता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है। अब वो पार्शियल है या फिर वो कम्प्लीटली है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में कम्प्लीटली दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। लेकिन अब आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतना याद रख लें कि कौन सा जो एटम है, कौन सा एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रिमेंबर टू मेक आउट ईजली द कंपाउंड या आयन विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर्स। ठीक है, तो हमको इतना सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो बहुत सेलेक्टिव होते हैं, उनको हम याद रख लेते हैं। जैसे सिलेक्टिव के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमने बताया था FON फोन। ठीक है, सबसे ज़्यादा F फिर O देन N, तो कुछ हम याद रख लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, जितने भी एटम आ रहे हैं, हमको सारे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसकी वजह से हमको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यही वो कह रहे हैं कि इफ़ टू और मोर देन टू एटम्स, अगर दो या दो से अधिक एटम्स प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल या आयन में, जैसे कि हमें ये दो कंपाउंड यहाँ पे दिए गए हैं Na2H2O3 और या फिर Cr2O7 2-, तो ऑक्सीडेशन नंबर इनके एटम का उस एलिमेंट का, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का होगा, और इस टाइप से है तो उनकी जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो एवरेज होगा। द एवरेज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑल द एटम्स ऑफ द कंपाउंड, मतलब जैसे दो या दो से अधिक कंपाउंड है तो एक पर्टिकुलर, जैसे दो है मान लिए, ये एक A है एक B है, तो इन दोनों का जो पर्टिकुलर क्या होगा, अलग अलग, इन दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ओवरऑल के एवरेज के काफ़ी क्लोज होगा। ठीक है, तो अभी ये कैसे निकालते हैं इसको पता करते हैं। कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या है कि हमको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, उसके बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर कोई हमारा एलिमेंट या कंपाउंड या कुछ भी ऐसा है जो फ्री स्टेट में है या अनकम्बाइंड स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। जैसे हाइड्रोजन गैस जो प्रेजेंट होती है वो H2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये अपने फ्री फॉर्म में है, तो इस वजह से हाइड्रोजन का 0, ऑक्सीजन का 0, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 0, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 0, Cl2 मॉलिक्यूल 0। अब O3, O2 का तो 0 है, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन O3 भी तो एक कंपाउंड है, ओजोन है। ठीक है, ये भी एक कंपाउंड है जो न्यूट्रल कंपाउंड है, ओजोन, और ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसकी भी क्या होगी ऑक्सीडेशन नंबर 0। P4 एक्चुअली जो हमारा फॉस्फोरस है वो P में एग्जिस्ट ना करके एक्चुअली वो P4 में एग्जिस्ट करता है। हम लिखते हैं कि फॉस्फोरस P है, लेकिन वो एक्चुअली P में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो P4 में एग्जिस्ट करता है, इस टाइप से वो P4 में एग्जिस्ट करता है। ओके, और ये है P4। ठीक है, अब एसिड, सल्फर भी हमारा एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्टिंग फॉर्म है। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम इन सब के क्या है 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये इनकी फ्री फॉर्म है, अनकम्बाइंड फॉर्म है ये इनकी। ओके, चलो पहला ये हो गया रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई ऐसा आयन है, कोई ऐसा आयन प्रेजेंट है जो अकेला है, ओनली वन एटम, जिसमें केवल एक ही एटम है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। जैसे Mg2+, तो ये अकेला है और इसमें चार्ज कितना है 2+, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। ऐसे Fe3+, इसका कितना है +3। Cl-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, क्योंकि इस पर चार्ज कितना है -1। क्योंकि ये जो आयन्स हैं ये ओनली वन एटम है, तो इनके ऊपर जो चार्ज होगा वही इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर हमारे पास एल्कली मेटल या एल्कली अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि वो ज़्यादा मेटेलिक होती हैं और एक इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देती हैं। एल्कली मेटल मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये एल्कली मेटल्स हैं। ठीक है,
तो इनका कितना होगा +1। और एल्कली अर्थ मेटल्स जैसे ये +2 में एग्जिस्ट करते हैं सारे, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर कितने होंगे +2। ये कह रहा है। अभी इन सारे पॉइंट्स को हम समझ लेंगे, केवल अभी एक बार यहाँ पे इसकी रीडिंग ले लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, जरा ऑक्सीजन को देखते हैं यहाँ पे 8O16। तो 8 को जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका 2 और 6। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ईजिली ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मतलब इसकी कितनी आएगी -2। तो इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसकी कितनी आएगी -2, इस टाइप से है। तो जनरली ऑक्सीजन की जो रहती है ऑक्सीडेशन नंबर, वही वो कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में कितनी होती है -2। लेकिन कहीं कहीं पे हमें एक्सेप्शन भी देखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा -2 होगी, कहीं पे ये वेरी भी कर जाता है। जरा उन चीज़ों को देख लेते हैं जहाँ पे ये वेरी कर जाता है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा वही आता है जो हमें पता नहीं रहता, या फिर जो हटके होता है, अपवादों में होता है, ठीक है, जो ज़्यादा कॉमन नहीं होता, क्योंकि कॉमन तो हर किसी को पता रहता है। अब देखिए 3 हो सकती हैं, -2 बहुत कॉमन है, ठीक है, -1 हो सकती है, और -1/2 और पॉजिटिव भी हो सकती है। सोचने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी किस तरीके से पॉजिटिव हो गई। एक ही केस में होती है जब उसके फ्लोराइड्स होते हैं, और फ्लोराइड्स मतलब उसमें ये फ्लोरीन लगा होता है, क्योंकि फ्लोरीन तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच सकता है, तो उस केस में इसकी पॉजिटिव हो जाती है। तो देखते हैं एक्सेप्शनल, देखते हैं इसमें H2O2 या Na2O2, इसमें कितनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर -1 ऑक्सीजन की। अगर सुपर ऑक्साइड्स है जैसे KO2 या फिर RbO2, इस केस में कितनी हो जाती है -1/2। और अगर फ्लोराइड है जैसे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड हो गया या फिर डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड हो गया, इस केसेस में कितनी हो जाती है ऑक्सीडेशन नंबर +2 या +1। अब जरा निकालना देख लेते हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं H2O2 की। ओके, हमें किसका देखना है ऑक्सीजन का, तो हमें पता है हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का +1 है, हाइड्रोजन का कितना है +1। मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन का +1 रहता है। अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से कनेक्ट ना हो, जैसे अगर NaH है तो ये मेटल से कनेक्ट है, इस केस में हाइड्रोजन का -1 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इस केसेस में क्योंकि सोडियम बहुत ही ज़्यादा मेटेलिक है और ये ईजिली 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये हमेशा Na+ में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस केसेस में इसका -1, वरना जनरली हम +1 ही इसका कंसीडर करते हैं। तो कितना हो गया 2 × 1 प्लस हमने मान लिया इसका x है, तो 2x हो गया = ओवरऑल 0 रहेगा। मैंने बताया कि ओवरऑल 0 ही रहेगा पूरे का, ठीक है। तो कितना निकला हमारे पास x बराबर हमारा कितना निकला -1। तो अभी हमने वही बताया कि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, ठीक है। अब एक और था Na2O2, इसमें बताइए Na का +1 होता है तो कितना हो गया 2 + 2x = 0, तो इसमें भी कितना हो गया -1, ठीक है। और किस में बताया किसमें KO2 में देखते हैं, सुपर ऑक्साइड KO2। देखिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे किसके हैं 1s ब्लॉक के हैं, 1s ब्लॉक के। इन सब के आउटर मोस्ट में जैसे सोडियम को ही ले लेते हैं 11 Na 2 8 1, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देगा, 3s1 है, ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा इसमें 3s1, ठीक है, इसमें 4s1 5s1, तो है तो सब में s1, तो ये सारे इनका कितना आएगा +1 आएगा। तो KO2 तो कितना हो गया 1 + 2x = 0, तो x बराबर कितना हो गया -1/2। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, -1/2 निकल गया जो यहाँ पे लिखा हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था। सुपर ऑक्साइड में कितना लिखा था -1/2। अब जरा फ्लोराइड के देखते हैं, OF2 या फिर O2F2, OF2 या फिर O2F2। कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, हम किसकी निकाल रहे हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को x मान लिया प्लस
जो फ्लोरीन होती है उसका हमेशा -1 होगा। एक यही फ्लोरीन ऐसा है जिसका हमेशा -1 होगा। एक्सक्यूज मी। तो ये क्या हो गया, -2 = 0। तो x बराबर यहाँ पे कितना हो गया, +2। और O2F2 में क्या हुआ, 2x -2 = 0, देन x = +1। ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल क्या है कि अगर वो किसी मेटल के साथ लगा हुआ है, जैसे LiH या फिर NaH या फिर CH2, इन केसेस में क्या हो जाता है, -1। देखिए ये मेटल है, ये हमेशा +1 रखेगा, ऑलवेज +1। और इसका x तो हमारा क्या हो जाएगा, x = -1, इसका +1, इसका x, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि टोटल सम तो 0 रहेगा। इसमें देखिए x 2 + 2x = 0, देन x = -1। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ्लोरीन जिसका हमेशा ऑक्सीडेशन में कितना होगा, -1, और फ्लोरीन के अलावा जो और हेलोजेंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका -1 होगा, लेकिन इनका कुछ अलग भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन ऐसा है जिसका हमेशा -1 होगा। अब आप ये पॉइंट देखिए जो हम अभी सब फॉलो कर रहे हैं कि जो एक्सक्यूज मी, जो सम है, ओवरऑल सम है सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स का, वो 0 होगा। ठीक है, किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन का देखिए, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उनका सम 0 होगा, और अगर कोई चार्ज मॉलिक्यूल है तो उनका जो सम होगा वो उतना होगा जितना उस कंपाउंड पे चार्ज होगा। ये पॉइंट ये बताता है। जैसे अगर इसको देखो तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का जो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर्स का, वो -2 के बराबर होगा, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है, -2। और अगर हम केवल CO2 की बात करें तो इसका जो सम होगा वो = 0 होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब तो ये हमने बात कर ली इनके रूल्स की। अब जरा हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप निकाल ही नहीं पाएंगे, आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको देखिए आप, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने S ब्लॉक का। इसे कहते हैं, ये पूरा S ब्लॉक है। ओके, ये पूरा S ब्लॉक है, HLiNaK, HLiNaK RB। याद कैसे रखेंगे इसको? याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि कोई एक लड़की है, ठीक है, और वो नमाज पढ़ रही है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, हलीना। उसका नाम है हलीना। तो हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कोई लड़की है वो प्रेयर कर रही है, तो आपको ये टर्म याद रखना है कि हलीना की रब से फरियाद। तो H मतलब हली ना की रब। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको याद कर रख सकते हैं। लेकिन अभी हमारा टारगेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर देखना। तो अब आप इन सारे में देखेंगे जो 1s ब्लॉक है, जो 1s ब्लॉक है, आप इसमें कोई भी देख लीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1H1 का, इसका तो 1s1 ही है। लिथियम का देखिए 3Li 2 1, मतलब 1s2 2s1।
ओके, चलो एक सोडियम का भी देख लेते हैं, 11Na 281 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसी टाइप से ये बढ़ता चला जाएगा। 1s1 हो गया, 2s1 हो गया, 3s1 हो गया, फिर आगे 4s1 आएगा, फिर 5s1 आएगा। इस टाइप से सेल्स बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसके पास इसको स्टेबिलिटी लेने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली दे सकता है, बहुत ईजिली मतलब दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसीलिए ये जो है वो बहुत ही मेटेलिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेटेलिक होते हैं और हमेशा +1 में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, वो नोटिस करने वाली बात ये है कि ये सारे +1 में है। हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्योंकि हाइड्रोजन -1 में भी एग्जिस्ट कर देता है। मैंने अभी बताया किस में, जिनमें ये किसी और मेटल से कनेक्ट हो, जैसे NaH, ठीक है। तो इसमें देखिए +1 +1 +1। तो अगर कहीं पे भी आपको LiNaK या किसी मेटल का लिखना है तो वो +1। अब जरा दूसरा बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, अब हम बात करते हैं अपने 2s ब्लॉक की। देखो इसको बोलते हैं एल्कली मेटल ब्लॉक, और इसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो एल्कली अर्थ मेटल्स की बात करते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स। तो 4Be, तो कैसे होगा 2,2 मतलब आउटर मोस्ट में 2s2, इसके आउटर मोस्ट में 3s2, इसके आउटर मोस्ट में क्या इसके आउटर मोस्ट में क्या Ca 20Ca 2,8,8,2 मतलब 4s2। अब आप एक बात देख रहे हैं कि इन सबके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ईजिली दे सकते हैं। यही कारण है कि ये सारे +2 में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको कहीं बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होगा तो वो आपको वहाँ पे कितना रखना है, +2 रखना है, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको क्या निकाल के दिखाया था, कैल्शियम वाला एक आया था एग्जाम्पल्स, यहीं पे कहीं पे था, कैल्शियम वाला आया था CaH2। देखिए तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया था, तो तब आपको नहीं समझ में आएगा होगा कि मैंने 2 कैसे रख दिया था, क्योंकि Ca+2 होता है, ठीक है। इसकी वजह से Ca का 2 हो गया था और हाइड्रोजन का हमको निकालना था, इसलिए हमने वहाँ पे x रख दिया था। तो 2 + 2x = 0, तो x बराबर यहाँ पे हमारा -1 निकल आया था। तो H का यहाँ कितना था, -1। तो ये 2 क्लियर हो गए, ठीक है, ओके। अब ये क्लियर हो गए, चलो अब इनका बात करते हैं, P ब्लॉक का। ये अपना P ब्लॉक है, P ब्लॉक में बात करते हैं। देखो एक हाइड्रोजन ऐसा है जो S ब्लॉक में भी एग्जिस्ट करता है, P ब्लॉक में भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये +1 भी शो कर सकता है और -1 भी शो कर सकता है। +1 की वजह से ये जाता है एल्कली मेटल्स में और -1 की वजह से ये आता है हैलोजेंस में। चलिए बोरॉन, इसमें आप देखिए ये बोरॉन फैमिली है, ये बोरॉन फैमिली, दिस इज बोरॉन फैमिली, दिस इज कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है और ये हैलोजन फैमिली है और ये इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है। तो जरा बोरॉन फैमिली की बात करते हैं। देखना इसमें दोनों +3 हैं, मतलब इसमें जितने भी होंगे वो ज़्यादातर +3। इनके नीचे जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, इसके नीचे जाएंगे तो थोड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है, तो वहाँ पे +1 भी आने लग जाता है। तो अभी आपको उतना डीप नहीं जाना है, अभी हम इसको यहीं देखते हैं, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट शायद पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, आई डोंट नो, ठीक है। तो उसको भी अगर चाहोगे तो डिस्कस कर सकते हैं। तो बोरॉन फैमिली जैसे कि 5B, तो 2,3 1s2 2s2 2p1, इनके आउटर मोस्ट में P में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए ये P ब्लॉक में आ जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आप ये तीनों ये इजीली निकाल सकते हैं, ये तीनों ये इजीली निकाल सकते हैं, इसी वजह से ये +3 शो कर रहे हैं, ठीक है।
अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 हैं, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी मोस्ट कॉमन 4 होती है। लेकिन ये +2 भी शो कर सकते हैं, -4 भी शो कर सकते हैं। कैसे? देखिए 6C2,4 मतलब 2s2 2p2। तो देखिए या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये +4 शो करेंगे, अगर ये केवल p ब्लॉक के देते हैं तो ये +2 शो करेंगे, और अगर ये किसी से 4 ले लेते हैं तब 8 हो जाते हैं। इनका टारगेट क्या है? 8 रहना, ठीक है, 8 रहना या 2 रहना, ये इन मतलब बैलेंस रहता है, स्टेबिलिटी देता है। या तो ये 4 किसी से ले उस टाइम पे ये -4 दिखाएगा, ठीक है। ओके, बहुत हुआ लंबा डिस्कशन। अब इसको जल्दी से इसको देखते हैं। जैसे अब नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसका 5 हो सकता है। अगर 5 पूरे ना करके 4 ही करे, कभी 3 करे, कभी 2 करे, कभी 1 करे, तो ये सारी दिखा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया देने के बेसिस पे। अब अगर ये दे ही ना, देखो 5 देने से अच्छा है वो किसी से 3 ले ले, या ज़्यादा देने से अच्छा है किसी से कम ले ले। चलो कार्बन के केस में क्या था? इक्वल था, या तो 4 ले लो या 4 दे दो, लेकिन यहाँ तो देने पड़ रहे हैं ज़्यादा, लेने पड़ रहे हैं कम। तो ये -3 भी इसका बहुत कॉमन है। -3 मतलब 3 ले सकता है ये किसी से 8 करने के लिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन -1 कुछ केसेस में होता है, जैसे मैंने अभी -1 वाला केस आपको दिखाया, H2O2, इसमें क्या था? -1। Na2O2, इनमें क्या था? -1, ठीक है। हाफ भी रख सकता है ऑक्सीजन। किस केस में था? एक हमने दिखाया था आपको हाफ वाला, KO2 सुपर ऑक्साइड। ये क्या है? पर ऑक्साइड, दीज आर पर ऑक्साइड। और ये क्या है? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के केस में कितना था? -1/2, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का मोस्ट कॉमन क्या है? -2। अभी हम ऊपर जितने भी हमने किया सब में -2 रखा, आपने नोटिस किया हो या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हम जितने भी अभी सॉल्व करेंगे उनमें -2 ही रखेंगे ज़्यादातर, ठीक है। और फ्लोराइड ये अकेला ऐसा है जो हमेशा -1 में रहेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कुछ नहीं है जो इसको पीछे कर दे, ठीक है। तो ये हो गए। अब ये ट्रांजिशन मेटल है, D ब्लॉक है ये, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल है। तो इसमें भी होता है, लेकिन अभी हमें इनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमें S और P की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बाकी टेबल ये यहाँ पे दी रखी है, अगर इसको देखना है, कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप देख सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई अपने फ्री स्टेट में अनकम्बाइंड फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। H2 0, O2 0, N2 0, सोडियम इसी में एग्जिस्ट करता है 0, मैग्नीशियम इसी में एग्जिस्ट करता है 0। दूसरी बात हमने आपसे कही थी कि अगर कोई एटम अकेला है और उस पर चार्ज है तो उसके चार्ज के बराबर ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इस पर एक चार्ज है +1, एक माइनस चार्ज है -1, 2 प्लस चार्ज है +2, 3 प्लस चार्ज है +3, 7 प्लस चार्ज है +7। अब इनका देखो, इसका देखो, अगर केवल O2 का देखें, पूरे O2 का देखें तो -1 है, लेकिन हमें एक एटम का देखना है, पर एटम। O2 में 2 हैं, ठीक है, हमें एक का देखना है। तो एक का देखने के लिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे? 2x = -1, तो x बराबर कितना हो गया? 0.5, -0.5, तो इसका कितना है? -0.5। अब देखो इसका क्या इतना है, इसमें तो एक ही है ना, तो -2। इसका निकालोगे तो निकाल लोगे, 2x = -2, तो कितना निकल आया पर एटम? -1, ठीक है, ओके। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप 1 जैसे एल्कली मेटल्स, इनके सारे के सारे कितने हैं? +1। ग्रुप सेकंड एल्कली अर्थ मेटल्स, इन सारे के सारे +2। ग्रुप 3 बोरॉन फैमिली, सबके +3 थे। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन +1 और -1 दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है, ज़्यादातर +1 में करता है। लेकिन अगर कोई मेटल हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड जैसे कि LiH, NaH, ठीक है, CaH2, अगर कोई मेटल हाइड्राइड है तो -1। ऑक्सीजन 3 में रह सकता है, ज़्यादातर -2 में होता है, -1 में होता है पर ऑक्साइड में, -1/2 में होता है ये सुपर ऑक्साइड में, जो इधर नहीं लिखा है, ठीक है। और +2 में होता है OF2, +1 में भी हो सकता है O2F2। फ्लोराइड, केवल फ्लोराइड के केस में पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक केवल FON होता है, तो केवल F ही है जो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाकी सब में तो ऑक्सीजन ऑलरेडी पावरफुल है, ठीक है।
नाइट्रोजन का ज़्यादातर -3 होता है, जैसे NH3 में देखो, NH3 में निकालो नाइट्रोजन का, निकाल लोगे, X मान लो नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन का हमने क्या बोला, +1 ज़्यादातर अगर मेटल के साथ ना हो, और ये नाइट्रोजन मेटल तो है नहीं, तो ये कितना हो गया 3 = 0, तो X बराबर कितना हो गया -3, तो यहाँ पे -3 हो गया अमोनिया में। ठीक है, हेलोजन का F तो ऑलवेज -1, बाकी सब हैं वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको हेलोजन बताया ऑलवेज -1, लेकिन क्लोरीन देखो, क्लोरीन 17Cl, ठीक है, 287। चलो इनको हटा दो, वो तो 1s2 2s2 हटा दो, केवल इसको लिखते हैं 3s1 3s2 3p5। ठीक है, अब आप ये देखो, या तो ये 7 दे दे, 2 + 5 = 7, ऑल 5 दे दे तो ये +7 में रह सकता है। अगर केवल P वाले दे दे, केवल P वाले, तो +5 में रह सकता है। और अगर ये 3 ही दे केवल, ठीक है, 3 कैसे 3, जरा इसको लिखो, 3s2 3p5 1 2, छोटा पड़ गया थोड़ा सा, फिर से लिखते हैं, वेट अ मिनट, ओह शिट, कहाँ है, ओके, देखिए ये 3s2 और ये अपना 3p5 1 2 3 4 5। देखिए ये पूरे के पूरे 7 दे दे तो +7, केवल P ब्लॉक के दे तो +5, क्योंकि 5 दे देगा P ब्लॉक के। और अगर ये केवल इसके हाफ फील्ड बना ले, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, केवल हाफ फील्ड बना ले, ठीक है, केवल हाफ फील्ड बना ले, तो इस केस में कितना हो सकता है, 2 इसके और नहीं हाफ फील्ड +3, मतलब 5 उसके दे दिए +3। ठीक है, ये +1 भी हो सकता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन, केवल 1 दे दे, और -1 जब किसी से इसको फुलफिल करने के लिए 1 ले ले। ठीक है, तो इस टाइप से, इसी टाइप से इसके होंगे ब्रोमीन के। ठीक है, जरा एक बार इसको देख लेते हैं, इस केवल एक लाइन को देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, जरा एक लाइन को देख लेते हैं। ठीक है, देखो एक शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, अगर आपको नहीं पता ना कि 21s लिखा कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और आपको बहुत जल्दी में काम करना है, तो आप एक काम कीजिए, 21 है ना, तो 21 का 2 तो ले जाइए S में और 1 ले जाइए D में, तो इसका D1s2 होगा। ऐसे इसका कितना होगा, D2s2। इसका कितना होगा, जो लास्ट वाला है वो जाएगा D में, और जो पहले वाला है वो जाएगा S में। इस टाइप से इनको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये केवल जल्दी लिखने के लिए है कि हाँ, अगर प्रॉपर्टी पता करनी है और नहीं पता कैसे लिखना है, तो D5s2 D6s2, ठीक है, D7s2, ओके, D8s2 D9s2। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चेंजेस तुमको ध्यान में रखनी है, वो चेंजेस इसमें है, किसमें, D5 होते हैं, यस, वो चेंजेस आपको देखने को मिलेगी इसमें, एक इसमें और एक इसमें, मतलब एक क्रोमियम का केस और एक कॉपर का केस। क्या अलग है इनमें ये अलग है कि अगर हम इसको D5s1 लिखें तो ये ज़्यादा स्टेबल है रादर देन D4s2 से। क्यों, क्योंकि D5 है वो हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, D10s1। ये क्या है, फुल फील्ड क्या है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा वेरिएशन है। ठीक है, तो आप इन्हीं के बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देख सकते हैं कि कितनी हो सकती है इनकी ऑक्सीडेशन नंबर। हमारा टारगेट ऑक्सीडेशन नंबर ही बताना है, लेकिन साथ साथ में कुछ ट्रिक्स बता दे रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कहीं और काम में आ जाए। ठीक है, तो 21 हमने क्या बताया, D2s1 टोटल कितने हैं 3, तो +3, इसमें टोटल कितने हैं 4 + 4, टोटल 5 + 5। तो ये नीचे के भी दिखा सकता है, ऐसा नहीं है कि नीचे के नहीं दिखा सकता है। ये वो है कि टोटल ज़्यादा से ज़्यादा कितने दे सकता है, लेकिन उनसे नीचे वाले भी दे सकता है, इस टाइप से। ओके, ये हुआ है। अब थोड़े कंपाउंड हैं जिनका किस तरीके से निकालना है, उनका निकाल कर देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अब पता चल गया है किसका कितना रखना है।
ओके, सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं। जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, हमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसमें निकल को अंडरलाइन किया है, तो निकल का हमने माना x, और Cn जो है वो Cn नेगेटिव की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसका कितना हो गया -1, और हैं कितने, ये 4 इक्वल टू, हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो 0 आएगा सम, लेकिन अगर चार्ज है तो उसके चार्ज के बराबर आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, -2, तो x बराबर कितना निकला +2, तो इसमें निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +2। डन। दूसरा करते हैं, इसमें निकल का कितना होगा, हमने माना x है, कार्बोनिल CO जो होता है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हमारे इन्वायरमेंट में भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। कार्बोनिल है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, CO हो गया, इन सब का कितना होगा 0, तो ये कितना हो गया 0 बराबर 0, तो x बराबर 0। ओके, अब इसका देखते हैं। वाटर भी हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हम लोग पानी पीते हैं, न्यूट्रल है, चार्ज था नहीं है, चार्ज होता तो हमें तो वैसे ही करंट लग जाना था, ठीक है। तो न्यूट्रल है, तो हमने माना Fe का कितना हो गया x + 0 = +2, क्योंकि चार्ज कितना है हमने बताया था, कॉम्प्लेक्स का जो ओवरऑल चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे वही उसी के इक्वल रहेगा, तो कितना हो गया +2। इसका निकाल के देखते हैं, x माइनस, हमने बताया ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, अच्छे से लिख लीजिए, x + -2 ऑक्सीजन का, 4 ऑक्सीजन है = -1, x - 8 = -1, तो कितना हो गया +7। इसी टाइप से इसका +4 निकल आएगा। इस टाइप से आप निकाल लेंगे, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, एक बार उनका देख लेते हैं। जैसे कि ये है, ये इस टाइप में लिखा रहता है CrO5, ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है, हाँ एक्सक्यूज मी, CrO5। अब आप ये कहेंगे कि इसका 6 कैसे आ गया, कहने को तो इसका x - 10 = 0 + 10 होना चाहिए, लेकिन इसका 6 कैसे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछ भी लेते हैं। देखिए, जो भी जरूरी नहीं है कि हम सबका इस तरीके से निकालें, हमें उन कंपाउंड के स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए, लुईस स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए, उनके बेसिस पे हम उनको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो लुईस स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखेंगे, Cr, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई थिंक इट हैज़ सम प्रॉब्लम। ओके, तो मैं यहीं पर रोक रही हूँ, लेकिन मैं एक बार इसको बता देती हूँ कि जो CrO5 है, ओके नाउ इट्स फाइन, जो CrO5 है वो एक्चुअली इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, उसका स्ट्रक्चर ये है, उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड रहते हैं, ठीक है, ये है CrO5, ठीक है। तो इस वजह से इसका +10 ना होके +6 है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का होगा -2, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 आया, तो ये इसको +2 देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना आएगा, ओवरऑल -2 होता है, तो -1 -2, यहाँ पे ये +2 देगा, फिर -1 -2, ये +2 देगा, तो टोटल इस पर कितना आया +6। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस टाइप से ही आप निकाल सकते हैं। कुछ में नहीं निकल रहे होंगे तो उसमें स्ट्रक्चर का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आपको उनकी स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, स्पेशली इन केसेस में, क्योंकि इनमें परऑक्सी लिंकेज होता है। जिस तरीके से CrO5 में परऑक्सी लिंकेज था, वैसे ही इनमें परऑक्सी लिंकेज होता है, ठीक है, उसकी वजह से अलग हो जाते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है एक, कहने को तो अगर आप निकालते 1 2 3 4 5, अगर आप H2SO5 का निकालेंगे तो आप कहेंगे कि मुझसे तो इतना निकल रहा है, ठीक है, हमसे निकल रहा है इसका +8, पर एक्चुअल में इसका कितना है +6। ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं, नीट और जी में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये CrO5 वाला और H2SO5 वाला ये क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक साथ दोनों चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं, ठीक है। तो +6 है, लेकिन इसका हमारा +8 निकल रहा था, जो कि रॉन्ग था, ये राइट है। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये है, क्योंकि सल्फर जब आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसमें ये बॉन्ड है, परऑक्सी लिंकेज होता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे इसका अलग हो जाता है। जरा देख लेते हैं, इसने -2 दिया तो इसकी वजह से इस पर +2 आया,
इधर इसने -2, इसकी वजह से इस पे +2, ठीक है। -2 का मतलब है ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा सल्फर के, मतलब सल्फर ने ये देखो ये बॉन्ड क्या दिखा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस वजह से इस पे -2, इस पे +2, ठीक है। तो टोटल +4 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा -1, ओके, इससे -1 और यहाँ पे +1, क्योंकि -1 इससे भी आएगा तब यहाँ पे -1, टोटल -2 हो जाएगा। और ये हो गया, और यहाँ से +1 यहाँ से आएगा, तो टोटल हम इस पे कितना आया, +6 आया, ठीक है। इस टाइप से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगी, अलग से बता दूंगी, ठीक है। तो लेकिन इनको एक बार करना, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, इसको देख लीजिए एक बार, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको एक बार लगाना, ठीक है, और निकालना इन सारों को, कि कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन आए तो पूछ लेना, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर का इशू होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, लास्ट बार थोड़ा सा रह गया है, हाँ, कि कहीं कहीं पे एक्चुअली क्या होता है, जो जर्मन केमिस्ट हैं उनके नाम पे इसको स्टॉक नोटेशन भी नाम बोलते हैं, और इसको रोमन में लिखते हैं, जैसे कि AuCl, अगर हम इसमें निकालेंगे Au का x है, Cl का -1 = 0, तो +1, तो इस +1 को +1 ना देख के इस तरीके से लिख देते हैं। तो देखो Au के साथ ही इसको ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये Au का है ऑक्सीडेशन नंबर। देखो यहाँ पे Sn का +2 है, मतलब Xn के साथ इसको ब्रैकेट में लिखा। यहाँ पे ये Sn का +4 है, Sn के साथ इसको लिखा। निकाल कर देख लेना इस पूरे कंपाउंड का, सच में +2 Sn का निकल रहा है नहीं निकल रहा है, इसका निकाल कर देखना कि सच में Sn का +4 निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। कुछ नहीं है। AuCl3 का निकालेंगे, AuCl3 हमने माना X है और Cl का -1, तो -3 हो जाएगा, 3 Cl है, +3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखिए Cl का -1, यहाँ पे 4 है तो -4 हो जाएगा, 0 बराबर 0 है, उधर साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से कुछ नहीं है इसमें। ऐसे ही आप इन स्ट्रक्चर के भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सबका निकालना बता चुके हैं, कुछ भी नहीं है, सब हो जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए इस प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है अपना, एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट हो जाता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तब नहीं बताया था, वो इस लेक्चर में बताया है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो रिडक्शन है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम अपने एक लेक्चर में ये भी बता चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। जो किसी और का ऑक्सीडेशन कर दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खुद तो रिड्यूस्ड हो जाएगा लेकिन किसी और को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जब खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आएगा, कमी, और दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आएगा, इंक्रीजमेंट। तो यही कह रहा है, ए रिएजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन ए गिवन सब्सटेंस, उस रिएजेंट को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। इसी का जस्ट अपोजिट है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, मतलब दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को लोअर कर दे, ठीक है। तो लोअर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, इसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, केवल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जस्ट टू समराइज इट। जैसे ये, अगर हमें ये बताना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला इसमें +1, ऑक्सीजन का निकाला -2, कॉपर का +1, सल्फर का -2, इधर कॉपर का 0 क्योंकि अपने नेटिव फॉर्म में कुछ नहीं है तो 0 रहेगा, सल्फर का +4, ऑक्सीजन का -2। अब आप देखिए कॉपर हमारा +1 से 0 में गया, और रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में रिड्यूस होना, लोअर होना, उसे कहते हैं रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर जो था, ओके, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कहीं लिख रखा होगा, देखिए, ओके, लिख रखा है द कॉपर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +1 to 0। इसके लिए क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड सल्फर जो हो रही है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, क्योंकि सल्फर हमारा क्या हुआ है, सल्फर हमारा -2 से +4 में गया है, -2 से +4 में, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो तो हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है, सल्फर हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लेना। आज के लिए इतना।